नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पॉलिटिकल रिजर्वेशन वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन, और इस बात की भी चर्चा की थी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था इसकी समय सीमा 10 वर्ष तक लगाई थी। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे धार्मिक आरक्षण की, क्योंकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया कि वह मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण देने का काम कर रही है। फिलहाल हम बात करते हैं संविधान की कि हमारा संविधान क्या कहता है। क्या हमारा संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण की कोई व्यवस्था करता भी है या नहीं करता है। अगर बात करें संविधान की, तो हमारा संविधान धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के आरक्षण की वकालत नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आज़ादी के आंदोलन के दौरान हमारे फाउंडिंग फादर्स को इस बात का एहसास हो गया था कि धर्म का राजनीति में प्रयोग घातक हो सकता है, और फिर आज़ादी के आंदोलन के दौरान भारत को इसका खामियाजा भी तो भुगतना पड़ा था। जैसे जैसे हमारे यहाँ आज़ादी का आंदोलन आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे धर्म के नाम पर हिंसा, सांप्रदायिकता और मारकाट भी बढ़ती चली जा रही थी। और फिर वर्ष 1947 तक पहुँचते पहुँचते हालत ये हो गई कि इस देश का धर्म के नाम पर बंटवारा हो गया। इसलिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये तय किया कि धर्म को राजनीति के आड़े नहीं आने दिया जाएगा, और तय किया इस बात को कि धर्म इस देश में आरक्षण का आधार कभी नहीं बन सकता है। जब संविधान सभा में ये मुद्दा उठा, तो संविधान सभा के सदस्यों ने इस बात का संकल्प लिया कि धर्म एक घातक हथियार हो सकता है, इसलिए धर्म को इस देश में आरक्षण का आधार कभी नहीं बनने दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा की डिबेट में एक ये भी मुद्दा उठा था कि मुसलमानों के लिए अब पृथक निर्वाचन का कोई अधिकार नहीं होगा। जैसा कि जब अंग्रेज इस देश में आए थे, तो अंग्रेजों ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की थी। वो उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो हिंदू और मुसलमानों को दो भागों में विभाजित करके हमारे आज़ादी के आंदोलन को कमजोर कर सकें, और फूट डालो तथा राज करो की नीति के माध्यम से इस देश में अपना साम्राज्य बनाए रख सके। लेकिन कांग्रेस ने भी एक गलती कर दी। कांग्रेस ने जब 1916 का लखनऊ समझौता हुआ, तो लखनऊ समझौते में मुसलमानों की ये बातें मान ली और उनको 1/3 आरक्षण दे दिया गया, यानी कि उनके लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, और जैसा कि मैंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा में एक प्रस्ताव लेकर के आए, और उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि सभी केंद्रीय और प्रांतीय धाराओं के चुनाव संयुक्त विधि से होंगे। अब इस देश में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन का कोई अधिकार नहीं होगा। और उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में ये भी कहा कि जिसको ये लगता है कि उनको धर्म के नाम पर पृथक निर्वाचन का अधिकार मिलना चाहिए, उनकी जगह अब इस देश में नहीं है, वो इस देश को छोड़ करके जा सकते हैं। और इसी समय एक प्रस्ताव और लाया गया था। वो प्रस्ताव ये था कि उसमें इस बात को कहा गया कि अनुसूचित जातियों को छोड़ करके किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इसी प्रस्ताव ने आगे चल करके ये तय कर दिया कि अब धर्म इस देश में आरक्षण का आधार कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि भारत को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। धर्म के नाम पर भारत का विभाजन हो चुका था, और धर्म के नाम पर जिस प्रकार की हिंसा और मारकाट हमारे देश में हुई थी, वो एक उदाहरण हमारे फाउंडिंग फादर्स के सामने था। इसलिए संविधान में किसी भी प्रकार के धर्म के नाम पर आरक्षण की व्यवस्था को त्याग दिया गया। ऐसा नहीं कि मुस्लिम सदस्यों ने धर्म के नाम पर आरक्षण की मांग ना की,
इसमें सबसे पहला नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, जिन्होंने कहा था कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन एक और मुस्लिम सदस्य मौलाना तजब्बुल हुसैन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को निशाने पर लेते हुए कहा कि आप अतीत को भूल जाइए और भारत को एक सेकुलर राज्य बनाने में हमारी मदद कीजिए। बेगम एजाज रसूल को भी मौका मिल गया और उन्होंने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि भारत के मुसलमानों को भारत से अलग थलग होकर के नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनको मुख्य धारा में शामिल होकर के भारत को एक राष्ट्र बनाने में हमारी मदद करनी चाहिए। इस प्रकार से बेगम एजाज रसूल ने भी ये कहा कि मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण की जिद को छोड़ देना चाहिए और यही उनके लिए बेहतर भी है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो हमने आप लोगों के सामने इस बात की चर्चा की कि हमारे संविधान में धर्म के नाम पर क्यों नहीं किसी को कोई आरक्षण दिया गया था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।